तो सबसे पहला बिंदु प्रणाम करने का है। जयकारा जब होता है, प्रणाम करते हैं, तो घुटनों पर बैठ करके फिर माथे को ज़मीन में लगाना है, ठीक है ना। तो एक पहली बात यह है। फिर दूसरी बात यह है कि जब मैंने जब गाया ना राधा माधव, सुनो हरि बोल, आपसे बोल रहा हूँ, जब मैंने राधा माधव गाया तो आपने माइक लिया, ठीक है, अच्छी आवाज़ है, आपकी आवाज़ अच्छी है, लेकिन जिस तरह से मैं गा रहा हूँ ना उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ गया आपका, इसलिए मैंने मना किया। अगर माइक लो तो उसी तरह से आपको दोहराना, उसी स्वर में जिस स्वर में गाया जाता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि जो कीर्तन करते हैं, है ना, तो हरे कृष्ण मंत्र का जैसे कीर्तन करते हैं तो बीच बीच में और दूसरे भजन आप लेते हैं और फिर उस राग में फिर आप हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करो, ठीक है ना। और आप जो है अगर राग बदलना चाहते हैं तो उस भजन को गाने की ज़रूरत नहीं है। आप हरे कृष्ण मंत्र का की राग है, आप इतना अभ्यास करो कि वो भजन, तो आप किसी भजन को आप शुरू करते हैं फिर उस स्वर में आप जो है हरे कृष्ण मंत्र गाते हैं, तो भजन ना गा करके हरे कृष्ण मंत्र का ही जो है स्वर आप जो है बदल दो, है ना। तो ये तरीका है। फिर प्रभुपाद का जो है जो नाम है, कीर्तन जब समाप्त होता है तो एक बार निताई गौर हरि बोल करना और एक बार प्रभुपाद का कीर्तन करना, ठीक है ना। तो कीर्तन जब समाप्त होता है तब, क्योंकि बीच में आप फिर प्रभुपाद का कीर्तन करते फिर हरे कृष्ण मंत्र का, तो तरीका यही है हरे कृष्ण मंत्र का ही जो है कीर्तन। तो कीर्तन मेला का भी आजकल काफ़ी मतलब कार्यक्रम होता है बड़े बड़े मंदिरों में, कीर्तन मेला का भी कार्यक्रम किया जाता है। तो कीर्तन मेला में मतलब अच्छे अच्छे जो भक्त हैं जिनकी आवाज़ बढ़िया है और जिनका अच्छा अभ्यास है, तो वो जब माइक पर कीर्तन करते हैं तो बस हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करते हैं, चाहे उनकी राग बदल जाए, दूसरा स्वर बदल जाए, लेकिन कोई दूसरा भजन नहीं गाते। और कई बार एकादशी को भी हमारा जो है 24 घंटे अखंड कीर्तन होता है, अखंड कीर्तन होता है, तो हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा यही है कि हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करें, नहीं तो फिर क्या होगा कि और भी लोग हैं और भी हैं अपने अपने और भजन जो है शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से होता क्या है, वैसे तो अच्छी बात है, कोई गलत थोड़ी है, आप कोई भी भजन गा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, राधा रमन हरि बोल ये है। फिर लेकिन फिर होगा क्या ना कि सब लोग और जो है अपने अपने भजन इसमें फिर शुरू कर देंगे, है ना। और हरे कृष्ण मंत्र का जो है विशेष रूप से जो 16 नाम बताया गया है कि इति षोडशकम नाम नाम कली कलम सनासनम नाता पर तरोपाया सर्ववेदेषु दृश्यते, ये 16 नाम, ठीक है ना। वैसे तो अच्छा है कि वो कोई भजन गाते हैं तो आपका उसमें भी क्या है कि वो अनुराग होता है ना, अनुराग पैदा होता है, लेकिन लगातार जो है फिर भी उसमें भी आपका जो है भाव फिर वैसा नहीं रहेगा। कोई भजन है बड़ा अच्छा लग रहा है, राधा रमन हरि बोल, है ना, तो उसमें अनुराग तो होता ही है, तो इस तरह से आप कर रहे हैं। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र में क्या है, आपकी रुचि होती है या रुचि नहीं होती है, आप जो है उसको उसी को है ना, तो ये आपकी तपस्या है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस समय अपना शरीर छोड़ने वाले थे तो मृत्युशैया पर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो किसी भक्त को नियुक्त किया गया कि वो जो है कीर्तन करे। तो कीर्तन अब वो जो कर रहा था भक्त, अब उस समय जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शरीर छोड़ने वाले थे, तो उस समय जो भक्त कीर्तन कर रहा था वो अपनी जो है दिखा रहा था अपनी कला, कीर्तन की कला दिखा रहा था, हाँ, कि कितना अच्छा मैं कीर्तन कर रहा हूँ। तो वो जो है उनको फिर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाले तो गंभीर एक जो है मतलब स्थिति बनी हुई है, माहौल बना हुआ है, बड़ा गंभीर माहौल बना हुआ है ना। तो उस समय कीर्तन का जो भाव है और उसका जो स्वर है वो उस तरह का होना चाहिए, मंद स्वर, है ना, और गंभीर, है कि जैसे आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई तो आप जो है जैसे रो रहे हैं, इस प्रकार का भाव होना चाहिए, है ना। तो कोई भक्त जो है इस तरह से अगर गा रहा था कि वो अपनी कला दिखा रहा है कि कीर्तन तो
वो जो है रजोगुण में होता है कि कोई रजोगुण में कीर्तन कर रहा है तो उसमें वो जो है लोगों को प्रभावित करने के लिए अच्छी जो है वो धुन निकाल रहा है, आवाज़ें निकाल रहा है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसको मना कर दिया कीर्तन करने से, और दूसरे भक्त को लगाया जो कि जिसकी आवाज़ उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन वो जो है उस भाव में था कि गुरु महाराज जो है अभी ऐसी अवस्था में है, शरीर छोड़ने वाले हैं, तो वो जो है उस भाव में जो कि गंभीरता का भाव होता है ना, शोक का जो स्वर होता है उस स्वर में वो गा रहा था, है ना। तो ये भी जो है मतलब देखा जाता है। अगर मान लो किसी का मतलब हो गया है कि शरीर छोड़ने वाला है, आप उसके साथ में गाएंगे तो फिर आपको उसमें जो है शोक के स्वर में आपको गाना होगा, है ना। और नहीं तो वैसे आप जो है गा सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि आप जो है 16 नाम को जो है आप रिपीट करो, उसी को ही बार बार रिपीट करो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और आप लोगों की ओर से कोई और भी चर्चा है, कोई और विषय है पूछने का कि आपके मन में कुछ संदेह है, आप माला जप करते हैं उसमें कोई दिक्कत है, या कुछ और जो अपने कार्यक्रम हैं इनमें कुछ असुविधा है, तो आप लोग बताइए। आपकी ओर से कोई कठिनाई, कोई प्रश्न है? आपको बोलना है, पूछना है कुछ? नहीं, मैं नाम नहीं पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई प्रश्न है, पूछने के लिए कोई प्रश्न है आपका? कोई प्रश्न है, कोई कठिनाई है? आपकी जो बुक पढ़ती हूँ ना जी, उसी बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने इतना लिखा हमारे को समझाने के लिए, आज तक ऐसा मतलब मिला नहीं, मतलब लिखा हुआ जैसे आपने बिल्कुल गीता को उसमें सार करके बिल्कुल आसान कर दिया। ये बड़ा धन्य करती हूँ अपने आप को कि आपसे मैं बुक लेके आई थी, पहली बार अपनी मैंने आपसे मीना माता जी का। अच्छा, हाँ, तो आप तो मिली वहाँ वजीरपुर में भी है। बहुत ज़्यादा हम लोग दोनों सेवाएं करते थे, जी लेके जाते थे जी। तो मैं बस वही ध्यान में हूँ मुझे कि आज मेरे कितना सौभाग्य है कि आपके मेरे को दर्शन हो रहे हैं। और मैं ये कहती हूँ कि आपके दर्शन होते रहे, बातचीत का प्रचार करती हूँ। हाँ, तो ऐसी आपकी भावना हमेशा बनी रहे। हम लोगों को जो है हमें रोज़ नाम के 10 अपराध बोलने चाहिए, नाम के 10 अपराध रोज़ बोलने चाहिए। तो कितने लोग बोलते हैं नाम के 10 अपराध? रोज़ बोलते हैं आप, या कभी कभी नहीं होता है? रोज़ बोलते हैं। किस समय? मंगल आरती में। तो मंगल आरती रोज़ होती है, कभी कभी छूट जाती होगी ना? लगभग जब तक हाँ बीमार हो तो बात है। हाँ, तो कभी मंगल आरती छूट जाती है तो फिर नाम के 10 अपराध नहीं बोलते ना। हाँ, तो वही चीज़ है। देखो, नाम के 10 अपराध तो आप बोल सकते हो, 2 मिनट लगेगा नाम के 10 अपराध बोलने में, 2 मिनट लगेगा, हैं? सबको दीजिए, मैं उसकी फ़ोटोकॉपी करके नाम के 10 अपराध, 2 मिनट लगता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो आपका ये है। और ये भी जो कार्यक्रम है आपका, ये जो कार्यक्रम आपका है, इसमें भी नाम के 10 अपराध अगर आप लोग बोलेंगे, है ना। और पहला नाम का जो पहला अपराध है वो क्या है? वैष्णव निंदा, वैष्णवों की निंदा करना, ठीक है ना। तो अब माता जी की बहुत भावना है मेरे प्रति, है ना। तो ऐसा कई लोगों का होता है, लेकिन फिर क्या है, समय के अनुसार कभी कभी परिवर्तन हो जाता है ना। तो फिर वो क्या है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, इस चीज़ से बहुत सतर्क रहना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको मेरे प्रति बहुत भावना है ना, लेकिन अगर ज़्यादा आपके साथ मेरा कुछ व्यवहार होगा तो आपको फिर कुछ दोष दिखाई देने लगे, निकटता में फिर कुछ दोष दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो फिर जो है फिर विपरीत व्यवहार होने लगता है। तो ये भी जो है इससे बहुत सतर्क रहना चाहिए। नाम के 10 अपराध में पहला नाम का अपराध, है ना। क्या है नाम का पहला अपराध बताओ?
भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पण करने वाले महाभक्तों की निंदा करते हैं। हाँ, तो अब महाभागवत फिर ये हो जाता है नहीं कि भाई महाभागवत की निंदा करना अपराध है, लेकिन ये प्रभु जी तो महाभागवत नहीं है। अब क्या होगा? फिर इस तरह का भाव आ जाएगा। तो क्योंकि अपना जो बुद्धि है, अपना मन सीमित है, और कभी किसी भी कारण से जो है, अगर मान लीजिए कि आप असंतुष्ट हो गए, है ना, मेरे प्रति आप असंतुष्ट हो गए, तो फिर जो है मतलब कुछ ऐसा आता है। तो उसमें क्या है, आपको मन को कंट्रोल करना है। और मन में अगर आता है, कि भाई ये दोष आपको दिखाई पड़ता है, किसी भी भक्ति के प्रति आपके मन में कुछ दोष दिखाई पड़ता है, तो उससे अपराध नहीं होता, उससे अपराध नहीं होता। लेकिन अपराध होता है बोलने से या अपनी दुर्भावना दिखाने से। आप कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन दुर्भावना दिखाते हैं, तो वो फिर अपराध होता है। ठीक है ना? तो नाम का जो पहला अपराध है कि भाई निंदा नहीं करना, है ना, तो इतना ही मत सोचना कि निंदा नहीं करना, बाकी जो है कुछ और कर सकते हैं। तो इसलिए 6 हैं वैष्णवों के 6 अपराध बताइए। वैष्णवों के 6 अपराध बताए। 6 प्रकार के अपराध होते वैष्णव हैं। वो कौन जानता है 6 अपराध वैष्णवों के? 6 प्रकार के अपराध नहीं पता ना? नहीं पता है? कन्फर्म नहीं है? तो बताओ, कुछ बताओ, क्या 6 अपराध क्या है? सबसे पहले तो ये जो वैष्णव की निंदा नहीं करना। निंदा नहीं करना, ठीक है। पहला अपराध ये है। हाँ, अब सुनो, एक श्लोक है पद्म पुराण में ही है श्लोक, हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवा नाभिनंदति क्रोधते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि षट्। 6 अपराध। अब जो पहला नाम का पहला अपराध है कि निंदा नहीं करना, वैष्णव की निंदा नहीं करना, तो निंदा जो है 6 प्रकार से होती है। अब नाम का जो पहला अपराध है उसका जो है अब विस्तार में आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है निंदा हमें नहीं करना है, कितने प्रकार की निंदा से हमें बचना है। तो पहले प्रकार की निंदा क्या है? हंति, प्रहार करना। तो ये नहीं है कि भाई राम का पहला अपराध है कि हम निंदा नहीं करेंगे, लेकिन कभी हाथ उठा दें तो और ज़्यादा अपराध हो गया है। आप कहेंगे नहीं, पीट सकता हूँ मैं, निंदा नहीं करता, आपकी निंदा नहीं करता, मैं प्रहार कर सकता हूँ, है ना। तो पहली प्रकार की निंदा तो ये है कि हंति, यानी आप प्रहार करें किसी वैष्णव को, ठीक है। हंति निंदति, फिर दूसरा है निंदा करना। आप प्रहार नहीं करते हैं, आप कहते हैं हम ये अपराध नहीं करते, हम किसी वैष्णव को पीट देने, लेकिन निंदा ज़रूर कर देते हैं, तो नहीं चलेगा। तो दूसरा है कि आप वाणी से भी निंदा करते हैं, तो ये दूसरी प्रकार की निंदा हो गई। फिर तीसरा क्या है? आप प्रहार नहीं करते, वाणी से निंदा करते नहीं, लेकिन द्वेष करते, द्वेष। अब जो द्वेष है, एक तो द्वेष है कि अपने अंदर द्वेष पैदा हो गया बिना किसी कारण के, क्योंकि मन अशुद्ध है तो द्वेष पैदा हो जाता है, तो उससे अपराध नहीं होता। लेकिन जब द्वेष की भावना हम दिखाते हैं, द्वेष की भावना दिखाते हैं, तो वो फिर जो है वो अपराध हो जाता है ना। तो कई बार ऐसे देखते हैं, इस तरह देखते हैं, है ना, तो पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति के मन में जो बहुत दोष और दिखा भी रहा है, तो वो जो है द्वेष जो है ये तीसरी प्रकार की निंदा है, ठीक है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनंदति। अब चौथे प्रकार की निंदा क्या है? वैष्णव का सम्मान नहीं करना है। अगर आप कहते हैं कि भाई हम पीटते, किसी वैष्णव को हम पीटते नहीं हैं, किसी की निंदा नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन सम्मान नहीं करते, ऐसे सम्मान नहीं करते, है ना, तो देख करके भी जो है दूर से पास से भी अपना सम्मान का कुछ इशारा करना चाहिए, ठीक है। वैष्णव नाभिनंदति। फिर ये तो 4 हो गया ना, कितना हो गया? 4 हो गया, 4 हो गया। अब 4 प्रकार से तो आप निंदा नहीं करते, है ना, लेकिन कभी कभी गुस्सा हो जाते, तो चल जाएगा गुस्सा। क्रोधते, तो 5वां है गुस्सा होते, कभी गुस्सा हो जाते हैं, तो ये भी नहीं चलेगा। क्रोधते,
अब 5 प्रकार से आप निंदा नहीं कर रहे हैं वैष्णव की, आप गुस्सा भी नहीं होते हैं और सम्मान भी करते हैं, निंदा भी नहीं करते, प्रहार भी नहीं करते, द्वेष भी नहीं करते। लेकिन जायते नो हर्षम, अगर हर्ष प्रकट नहीं करते, हर्ष प्रकट नहीं करते आप हैं, तो वैष्णव देख के हर्ष प्रकट नहीं करते, तो वो भी जो है क्या है, हाँ, तो ये भी निंदा है। तो 6 प्रकार से जो है वैष्णवों की निंदा है, ठीक है ना। तो नाम के 10 अपराध जो होते हैं, तो जब हम बोलते हैं नाम के 10 अपराध, तो इसमें हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम नाम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो नाम है हरे कृष्ण मंत्र के रूप में नाम है, या कृष्ण नाम भी जो है, ये क्या है, ये चेतन वस्तु है। जैसे पानी पानी हम बोलते हैं, तो पानी के नाम में वो पानी का गुण नहीं है ना, कि प्यास नहीं बुझेगी, पानी पानी के प्यास नहीं बुझेगी, मुझे पानी पीना पड़ेगा, है ना। तो ये तो नाम में और वस्तु में भेद है, लेकिन भगवान के नाम में और भगवान में भेद नहीं है। तो भगवान के नाम में भी पूरी शक्ति है, जो भगवान की शक्ति है ना, चेतन है नाम। तो नाम का जो है अपराध है, अगर होता है तो नाम जो है अपराध ले लेता है, और फिर नाम जो है अपना वो कार्य नहीं करता जो उसका कार्य होता है। नाम का कार्य है पापों को नष्ट करना, है ना। लेकिन फिर जो है अपराध अगर नाम प्रभु ने अगर अपराध मान लिया आपके किसी कार्य से, तो जो है फिर नाम प्रभु जो है अपनी कृपा नहीं करेंगे, नाम की कृपा नहीं मिलेगी, है ना। तो नाम प्रभु से ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मुझे अपने 10 अपराधों से बचाइए। तो नाम के जब 10 अपराध हम बोलते हैं, तो मन में आएगा ही विचार आएगा कि नाम के अपराधों से बचना चाहिए। और नहीं तो प्रश्न आएगा कि इतने साल से हम नाम जप कर रहे हैं, इतने सालों से हम नाम जप कर रहे हैं, अभी आप जो है इधर देखिए, आपका जो है इतने सालों से हम नाम जप कर रहे हैं और फिर भी मन जो है शुद्ध नहीं हो रहा, और मन में कितने अशुद्ध विचार आ रहे हैं, है ना। तो ये प्रश्न जब उठता है, तो आपके मन में विचार होना चाहिए कि नाम के अपराध जो है हो रहे हैं। चाहे मैं नहीं जानता, तो अनजाने में भी नाम का अपराध होता है, तो नाम प्रभु जो है अपराध ले लेते हैं। इसलिए हमें नाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, हमें नाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि अपने अपराधों से मुझे बचाओ। मेरी शक्ति नहीं है कि मैं अपराधों से बच पाऊँ, लेकिन अपने अपराधों से बचाओ। और पहला अपराध ही सबसे बड़ा नाम का अपराध है ना। और पहला अपराध कैसे होता है, बड़ी आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी मीटिंग चल रही है, मंदिर में भी मीटिंग होती है, किसी भक्त की निंदा होती है मीटिंग में, है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि देखो उस भक्त की जो है निंदा हो रही है, जबकि वो बड़ा भक्त है, और मेरे सामने निंदा हो रही है, तो मेरी निंदा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो मुझसे नीचे है और मैं ऊपर हूँ। तो इसका क्या होता है, एहसास होता है कि मैं कितना अच्छा हूँ। मेरे सामने किसी भक्त की निंदा अगर होती है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे अंदर तो वो दोष नहीं है, उसके अंदर दोष है, ये दोष बताया जा रहा है, तो मैं क्या हूँ, उससे अच्छा हूँ। तो हम सुन करके फूल जाते हैं, है ना। हम जो है फूल जाते हैं कि देखो क्या अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा स्वाभाविक है ये ऐसे, है ना। और आपसे विशेष आपसे वो निंदा करे, तो आपको फिर बहुत खुशी होगी कि देखो मुझसे भी निंदा कर रहे हैं, मेरे अंदर वो दोष, वो चीज़ दोष नहीं है, उसके अंदर दोष है ना। तो इस तरह से जो है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम नहीं चाहते कि निंदा हो, लेकिन हमें सुनना पड़ता है ना। हम विरोध नहीं कर पाते, कोई निंदा कर रहा है तो हम उसका विरोध नहीं कर पाते, है ना। और विरोध करने से और झगड़ा हो सकता है, तो फिर क्या करें, है ना। तो नाम प्रभु से हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे जो है ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपके अपराधों से बच पाऊँ, ठीक है ना।
तो क्या करना चाहिए, है ना। तो कई बार इस तरह से होता है कि किसी वैष्णव की निंदा हो रही है ना, और हम जो है मैं रोक नहीं पा रहे हैं, उनको रोक नहीं पा रहे, रोक नहीं सकते, है ना। या तो अपने से बड़े हैं वो इसलिए नहीं रोक पाते कि भाई अपने से ज़्यादा सम्मानित हैं वो, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप रोकोगे तो वो और आक्रामक हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा और आपकी दुश्मनी हो जाएगी, दुश्मनी निभाएगा वो, इसलिए आप नहीं रोक पाते। तो ऐसे में आपको बात बदल देना चाहिए, बात बदल देना चाहिए, है ना, कोई दूसरी बात, है ना। या फिर आप जो है कोई भक्त ऐसे भी हैं वो फिर कहते हैं कि मुझे जो है प्रेशर हो गया, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, वो भाग जाता है, वो क्या कहता है अरे भैया मुझको तो प्रेशर हो गया, मैं भाग रहा हूँ। तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप कहोगे तो कोई ना कोई जो है इस तरह का बहाना बना करके आप जो है उधर से खिसक जाओ। अब ये तो हो नहीं सकता है कि जो निंदा करे तो उसकी ज़बान खींच लो। बताया गया शास्त्रों में कि उसकी ज़बान खींचना चाहिए, उसकी जीभ काट लेना चाहिए। तो हम लोग तो ये कर नहीं सकते, या अपनी हत्या कर लेना चाहिए, वो भी हम नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह की बुद्धि मांगनी पड़ती है ना। और कई बार मीटिंग में बैठे हैं तो हमें सुनना ही पड़ता है, हम कहीं नहीं जा सकते। सब लोगों के बीच में फिर अपनी जो है एक प्रकार से वो हो जाती है, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है कि मीटिंग में कैसे। लेकिन नाम के 10 अपराध जब हम बोलते हैं तो नाम प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम अगर अपराध नहीं मानते और नाम प्रभु अगर अपराध मान लेंगे तो हमारा काम रुक जाए। तो नाम प्रभु आप जो है मेरे अपराधों को जो है क्षमा करो, या मेरे अपराधों को मत लो, या मेरी जो है मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपराध से बच जाऊं, या आप मेरे पास शक्ति नहीं है तो अपनी शक्ति से मुझे बचा लो। तो ऐसी भी घटना हो सकती है कि जो बोलने वाला है तो उसके लिए ही कुछ ऐसी मतलब दिक्कतें आ जाएं कि फिर वो बोलना बंद कर देगा। मान लो वो बोल रहा है, अचानक उसको ही कुछ प्रेशर लग गया, कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो बात बदल जाएगी, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो नाम प्रभु से हमें प्रार्थना करना चाहिए कि अपने 10 अपराधों से मेरी रक्षा करो, ठीक है। इसलिए नाम के 10 अपराध हैं, आप अगर नहीं समझते हैं तो भी आपको बोलना चाहिए और ये प्रार्थना करना चाहिए कि मैं अगर ना भी समझूँ नाम के अपराध तो भी है मेरे से अपराध ना हो, और अनजाने में भी अपराध ना हो। अनजाने में अपराध होते हैं तो जैसे आप आग में हाथ डालते हैं, है ना, तो आग तो जलाएगी। तो इसी प्रकार से नाम प्रभु जो है हमारे अपराधों को ना लें, हमारे अपराधों को क्षमा करें, या जो भी हो अपराध अगर हो रहे हैं तो मुझे बचाएं, मेरी रक्षा करो, अपने अपराधों से रक्षा करो। नाम के जो 10 अपराध हैं इनकी चर्चा कहीं होती नहीं। ज़्यादातर जो है नाम की महिमा का सब जगह आता है, श्रीमद् भागवत में भी आता है नाम की महिमा, और जो और भी जो ग्रंथ हैं उनमें नाम की महिमा बहुत लिखी हुई है ना। लेकिन अपराधों की चर्चा नहीं होती। और इसलिए देखा जाता है कि बहुत लोग हैं जो खूब नाम करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उनकी जो है उनका जो चरित्र है वो शुद्ध नहीं होता, है ना। जैसे आसाराम बापू, है ना, तो वो भी अपने प्रवचन में नाम की बहुत महिमा बताते हैं। तो एक बार जो है उनका जहाँ पर प्रोग्राम होना था, पंडाल प्रोग्राम होना था, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर से वो आ रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो गिर गया नीचे। तो हेलीकॉप्टर में जो है मतलब पूरा डैमेज हो गया, हेलीकॉप्टर जो है पूरा टूट फूट गया, है ना। उनकी रक्षा हो गई। तो वो जो है बड़े स्वस्थ चित्त से स्टेज में आए और उन्होंने फिर नाम की मतलब महिमा बताई कि देखो नाम की ये महिमा है, अगर आप नाम लेते हैं तो आपकी इतनी रक्षा होती है। उन्होंने बताया, प्रैक्टिकल बताया,
कि देखो मैं नाम ले रहा था और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर टूट फूट गया और मेरी रक्षा हो गई। उन्होंने नाम की महिमा बताई बहुत, है ना। फिर उसका मतलब अर्थ ये भी निकलता है कि भाई आप चाहे जितने गलत काम करो, नाम से रक्षा होगी आपकी। तो नाम के बल पर क्या है, वो पाप होने लगा, नाम के बल पर पाप होने लगा, है ना। तो फिर क्या हुआ, कैसे नाम रक्षा करेगा। अब कोई सोचता है भाई मेरी तो इतनी श्रद्धा है नाम के ऊपर, मैं चाहे जो कुछ भी करूं नाम मेरी रक्षा करेगा, मेरी श्रद्धा है और खूब श्रद्धा है, और आप कर रहे हैं पाप, और बड़ी श्रद्धा के साथ पाप कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, ये नाम का अपराध हो रहा है, और उसका फिर उल्टा परिणाम हुआ, उनको आजीवन कारावास हो गया। ये नाम की कृपा है, ये भी नाम की कृपा है, आजीवन कारावास हो गया। अब वो नाम के बल पर पाप नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं चाहते ना कि ऐसा हो हमारे साथ, तो कितना कलंकित होता है हमारा जीवन, है कितनी निंदा की बात है ये। कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप कर रहा है और पूरे श्रद्धा से कि नाम मेरी रक्षा करेगा और मैं जो है खूब पाप करूं, कोई बात नहीं। तो ये जो है कितना बड़ा अपराध है। अजामिल था, वो पापी था, अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो वो नहीं सोच रहा था कि वे नाम के बल पर जो है मैं पाप कर रहा हूँ। तो वो पाप कर रहा था लेकिन नाम के बल पर पाप नहीं कर रहा था, उसकी रक्षा हो गई। उसकी तो श्रद्धा नहीं थी नाम में, अपने पुत्र को नारायण नाम बोल रहा था, श्रद्धा नहीं थी। तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नाम का अपराध होता है और आप उसकी नकल नहीं कर सकते। अजामिल की आप नकल नहीं कर सकते, आप नकल नहीं कर सकते कि मैं जो है ऐसे पाप करूंगा और मैं जो है मतलब नाम के अपराध ना पता चले, नाम के अपराध में से पता ना चले, तो ये भी अपराध है कि आप नाम के अपराध नहीं जानना चाहते। भाई हम नाम के अपराध नहीं बोलेंगे, हम नाम के अपराध नहीं जानेंगे तो हमें अपराध नहीं लगेगा। तो ये क्या है, अपराध है, नाम का अपराध है। हमारे लिए एक ही मात्र उपाय यही है, नाम के 10 अपराध रोज बोलें और नाम प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरा अपराध ना हो, है ना। ऐसा मान लेने से काम नहीं चलेगा कि मेरे से अपराध नहीं हो रहा है और मैं अपराध नहीं कर रहा हूँ, मेरी तो पूरी श्रद्धा है नाम में, मेरा अपराध नहीं हो रहा, इससे काम नहीं चलेगा। कि कोई व्यक्ति है अगर जो आपके सामने बैठा हुआ है ना, आप मान रहे कि मैं इनका अपराध नहीं कर रहा हूँ और वो अपराध मान रहे हैं, तो आप समझना नहीं चाहते कि भाई इनको जो है मुझे खुश करना है और इनका अपराध ना हो, तो हम जाने कि भाई मैं कैसे चलूँ, मैं कैसे कार्य करूँ कि आपको बुरा ना लगे। तो हमें जानने की कोशिश करना चाहिए कि नाम प्रभु जो है एक व्यक्ति हैं और हमें उनके हिसाब से चलना होगा, जानना होगा कि वो जो है मेरे ऊपर प्रसन्न होए। नाम नो बिस्तर बिस्तर तो हे अपराधात पतत्यता। अगर भगवान का अपराध तो हुआ हमसे और भगवान से हमारी दूरी हो गई, है ना, तो भी जो है नाम जो है सर्वसूर्य सबका सूर्य है, भगवान ने फिर भी अपना नाम दे दिया, उनकी इतनी कृपा है। तो इस तरह से जो है नाम के अपराध होते हैं। दूसरे तिलक लगाना, जैसे आप तिलक लगा रहे हैं माता जी, आप जो तिलक लगा रहे हैं, तो तिलक भी ऐसे हर व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। तिलक जो है ये चिन्ह होता है वैष्णव का, और वैष्णव का चिन्ह है तो उसमें 4 नियम का जो कठोरता से पालन करे उसको तिलक लगाना चाहिए। आप सबको जो भी आए उसको तिलक लगा लें तो बड़ा अच्छा काम लग रहा है। लेकिन जैसे कि पुलिस का जो है उसकी
कुछ चिन्ह होते हैं पुलिस की, हुई पुलिस का आदमी है, और कोई दूसरा पुलिस का चिन्ह अगर धारण करेगा तो जुल्म हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति तिलक लगा रहा है ना, लेकिन चाय कॉफ़ी भी चल रही है उनके, पान सुपारी तम्बाकू सब चल रहा है, और तिलक लगा रहे हैं आप, तो वो तिलक लगाता है, वो उसका भी जो है दोष बनता है। आप उसको तिलक लगा रहे हो, आपको भी दोष बन रहा है। आप जो तिलक लगा रहे हैं, आप सोचते हैं कि भाई ये 4 नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 4 नियम में चाय कॉफ़ी भी मना है, प्याज लहसुन भी मना है। इसलिए तिलक जो है मतलब हम अब कोई अपनी तरफ से लगाए तो हम अगर हमारे संपर्क में आएगा तो हम उसको मना करेंगे, तिलक मत लगाओ, है ना। हम माला पर जप करने के लिए बोलते हैं कि माला पर जप करो, लेकिन वो भी तुलसी की माला पर ना करो, नीम की माला आती है उसमें करो। अगर 4 नियमों का पालन नहीं करते तो माला जप करो। माला जप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले माला का जप सिखाते हैं। लेकिन तिलक नहीं लगाना, कंठी माला ये धारण नहीं करना, है ना, क्योंकि ये वैष्णव के चिन्ह है। कंठी माला धारण करना, तिलक लगाना, ये जो है वैष्णव का चिन्ह है। लेकिन गले में आप थैली लटकाओ, कोई बात नहीं है ना, और माला पर जप करो, है ना। तो ये चीज़ें जो है मतलब समझना चाहिए। प्रत्येक जीव पर दया करना, आप जो है ऐसे फोर्स नहीं कर सकते भी नहीं 4 नियमों का पालन करना ही पड़ेगा तभी आप यहाँ आइए, ऐसा नहीं है। सबको बुलाओ, सबको प्रवचन दो, सबको प्रसाद खिलाओ, है ना, और माला पर जप कराओ सबसे, ठीक है ना। जैसे प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं व्यभिचार छोड़ो, मांसाहार छोड़ो, नशा छोड़ो, जुआ छोड़ो, हैं, प्रभुपाद ने नहीं कहा। अगर प्रभुपाद कहते हैं उनसे कि ये सब छोड़ो, ये छोड़ो, तो वो क्या कहते हैं, आप अमेरिका छोड़ो, है ना। तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा छोड़ो, प्रभुपाद ने कहा जोड़ो। जोड़ो क्या, हरिनाम को जोड़ो, है ना। तो उनको हरिनाम कराया। जब हरिनाम कराया, हरिनाम से भी जब शुद्ध हो गए तो वो खुद ही पूछते हैं कि स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या नियम है। तब प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, तो सब छोड़ दिया उन्होंने। तो विधि यही है कि सबको आप जोड़िए और हरिनाम सबको दीजिए, ठीक है ना। लेकिन कंठी माला और तिलक ये आप मत बोलिए, है ना, जब तक वो जो है 4 नियमों का पालन ना करे, और कम से कम 1 माला जप करे, कम से कम 1 माला जप करे और 4 नियमों का पालन करे, तब आप कंठी माला उनको बोल सकते हो। ये कंठी माला तुलसी की ही होती है और दूसरी नहीं होती। कंठी माला तब धारण करे। और तिलक ये वैष्णव तिलक है, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, मैंने जो कुछ कहा इस संबंध में कुछ प्रश्न है, कोई चर्चा है आपकी तरफ से? हाँ जी, वो हैंड माइक है, हैंड माइक दे दो। सब लोग ऐसे हैं जैसे यहाँ पे आके की है, तो हर जगह जैसे सेंटर होते हैं स्कॉन पे, तो वहाँ कुछ बहुत लोग होते हैं जो काफ़ी प्रभावित होते हैं प्रभुपाद जी से और हमारे वैसे परंपरा से। तो उसमें वो क्या करते हैं, माला करना शुरू कर देते हैं, पर खासकर माताओं के लिए कि बोलते हैं कि अब ये लड़की इसको किसी और के घर जाना है, तो अभी भैया ये प्यार से छोड़ने वाला ड्रामा मत करो। तो माला करते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको कैसे बना करें कि तिलक नहीं लगाना आपने? 1 सेकेंड, अभी आपने ये बताया, जितना मैं अभी साफ नहीं सुन आवाज़ आई, तो आप ये बता रहे हैं ना कि कोई लड़की है अपने घर में, अगर घर में माला जप करेगी और तिलक लगाएगी तो मतलब जो घर वाले हैं इसलिए उसको नहीं
करने देते कि भाई ससुराल में जाएगी वो मना करेंगे, इसलिए उसको जो है मतलब रोकते हैं कि तू माला जप ना कर, तू तिलक ना लगा। ये मतलब आपका तो इसमें प्रश्न ये है कि वो माला के लिए भी अलाउ कर रहे हैं, पर अगर कोई व्यक्ति तिलक लगा रहे हैं, जैसे आज आपने क्लियर में बोला कि वो प्याज लहसुन खा रहे हैं अगर, हाँ। तो तिलक लगाना उनको ऑथराइजेशन नहीं है। हाँ। और वो सेंटर भी आ रहे हैं, सारी क्लास ले रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, पर वो तिलक लगा रहे हैं। मेन प्रश्न फिर तिलक पर है कि उन्हें तिलक के लिए कैसे रोका जाएगा, क्योंकि सारे नियम वो कर रहे हैं, बस प्याज लहसुन खा रहे हैं, वो गलत काम है। हाँ, देखिए अगर प्याज लहसुन खा रहे हैं तो तिलक ना लगाएं। ब्याह आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। वैसे आप प्रचार कर सकते हैं, जैसे खड़े प्रचार कर, कहीं बैठे हैं मान लो इष्ट गोष्ठी में, तो आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ब्याह आसन के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, ठीक है ना। बिना तिलक लगाए ब्याह आसन पर नहीं बैठना चाहिए, और 4 नियमों का पालन अगर नहीं करते तो तिलक नहीं लगाना चाहिए। तो ब्याह आसन पर नहीं बैठना है। आप वैसे जो है किसी को भी आप सिखा सकते हो कि नाम का जप करो, ठीक है ना। नाम के अपराध भी जो है हम ऐसे नहीं बताते कि भाई नाम का अपराध होगा तो नाम ही नहीं करेंगे। हम अपराधों से डराते हैं किसी को कि नाम के 10 अपराधों से आप करो, बच के रहो, तो फिर इसमें भी कोई व्यक्ति जो है फिर वो नाम नहीं करेगा। इसलिए हम नाम के 10 अपराध भी नहीं सबको बताते, शुरू में हम नाम बताते हैं, ठीक है ना। और अपराध भी अगर हो रहा है, नामापराध युक्ता नाम नामा ने भरंते हम, तो नाम के अपराध हो रहे हैं तो नाम से ही जो है वो दूर होता है, अपराध भी दूर होता है। लेकिन नामानी का मतलब बहुत नाम लें, है ना। तो हम लोग बहुत नाम लें, नामा ने भरंते हम अविश्रांत है प्रयोगता, बिना विश्राम के नाम का जप करते रहो, तान्य वर्ति कर, तभी वो उसका अर्थ होता है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ये हरे कृष्णा वाले जो है इतना नाम क्यों करते हैं, माला पर जप करते हैं और रगड़ते रहते हैं माला, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे नाम में तो इतनी शक्ति है कि नाम दिन में एक बार ही नाम ले लो तो इतनी शक्ति है। एक नाम से इतना होता है शक्ति, पाप दूर होते हैं, कोई पापी कर भी नहीं सकता इतने पाप। नामनोपि यावधि शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना, कि नाम में तो इतनी शक्ति है, पाप दूर करने की इतनी शक्ति है कि कोई पापी इतने पाप कर भी नहीं सकता। तो फिर आप इतना नाम क्यों ले रहे हो? एक नाम में इतनी शक्ति है, करोड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। अजामिल की लिखा कि अयमिकृत निर्वेशो जन्म कोटिंग हसामपि, कि ये जो है करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। यद ब्याज हार है विष्णु नाम सस्ते नमरे, कि भगवान विष्णु का उसने नारायण नाम उच्चारण किया एक नाम से। तो फिर आपका फिर क्या उत्तर है? आप क्या उत्तर दोगे? उत्तर यही है ना, अजामिल का अपराध नहीं हुआ, ठीक है ना। अजामिल का अपराध नहीं हुआ, अजामिल का अपराध नहीं हुआ, इसलिए जब यमदूत आए उसके सामने तो भी वो उसके मुँह से नाम निकल गया। और हमारे अपराध हो रहे हैं तो फिर नाम छोड़ दें क्या? नहीं, नाम नहीं छोड़ सकते। हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अपराध हो रहा है तो भी नाम के सिवा कोई गति है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अन्यथा गति है ही नहीं। तो नाम ही करो, लेकिन नाम करो तो कैसे नाम करो? दिन रात नाम करो, दिन रात नाम करो। फिर ऐसे नहीं होगा, चलेगा कि अजामिल जैसे अपने पुत्र को नारायण बोलता था, हम भी बोल रहे हैं, बस इतना ठीक है। अब हमें क्या करना और जाता है? ये माला पर जप करने की क्या ज़रूरत है? हैं ये सब ये हरे कृष्णा वाले तो जो है इनका सिर फिर गया है, सिर फिरे लोग हैं ये इतना जाप कर रहे हैं। क्यों जाप कर रहे हैं? है ना, नाम का जो है मतलब क्या है कि शुद्ध नाम में वो शक्ति है, और नामाभास में इतनी शक्ति है। नामाभास में अजामिल का जो था वो शुद्ध नाम नहीं था, नामाभास था। शुद्ध नाम होता है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, उनके गुण, उनके रूप, उनकी लीला हमारे दिमाग में आती है, तो वो शुद्ध नाम कहलाता है ना। जैसे मैं इनको बोलूँ सदगति, क्या नाम है? सदगति श्रीनिवास, है ना। तो सदगति श्रीनिवास तो इनको मैंने देखा है, तो सदगति श्रीनिवास जब मैं बोलता हूँ तो इनका जो है चित्र आता है मेरे दिमाग में, है इनका जो हाव भाव चेष्टाएं जो मैंने देखी हैं वो सब दिमाग में आता है, तो शुद्ध नाम है ना। लेकिन अगर जो है वैसे ही मैं बोल रहा हूँ नाम,
है ना। तो अजामिल जो है अपने पुत्र को जब नारायण बोल रहा था तो नारायण के रूप और उनके गुण थोड़ी उसके दिमाग में थे। अपने पुत्र को बोल रहा था तो शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन नामाभास था, मतलब अपराध नहीं हो रहा था। नामाभास क्या है? शुद्ध नाम भी नहीं है और अपराध भी नहीं है। तो नामाभास में इतनी शक्ति है, लेकिन नाम अपराध में जो है मतलब फिर नाम की शक्ति खत्म हो जाती है। अपराध जो है पानी की तरह है और नाम अग्नि की तरह है, और आपके पाप सूख ईंधन है। सूखे ईंधन में आग थोड़ा सा लग जाए तो क्या होता है, एकदम सब जल जाएगा। ये रुई का ढेर समझ लो, रुई का पर्वत है, तो थोड़ी सी चिंगारी वो रुई के पर्वत को भस्म कर देगी। तो नाम की एक चिंगारी आपके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देगी। लेकिन अपराध क्या है? पानी। अब वो चिंगारी तो है, नाम की चिंगारी तो आप लगा रहे हैं, लेकिन आप पानी डाल रहे हैं उसमें। अब क्या होगा? वो पाप जो है भस्म नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। तो अपराध जो है मतलब ज़्यादा जो है गंभीर होता है, और जो पाप है वो पाप तो करोड़ों जन्मों के पाप है ना, वो एक नाम के द्वारा भस्म हो जाते हैं। तो समस्या ये अपराध की है ना। तो अजामिल जो है पाप भी कर रहा था, अपने पुत्र को नारायण बोल रहा था, है ना। तो हम जो है अब उस दशा में हम नहीं कर सकते ऐसे कि हम जो है भूल जाएं। अब हम क्या सोचेंगे, हम भूल जाओ भाई, सब नाम के अपराध होते हैं, हम भूल जाओ, हम तो ऐसे ही नाम लेंगे, ऐसे ही नाम लेंगे। क्योंकि हृदय में नाम प्रभु देख रहे हैं कि हृदय में इसके अंदर कपट भरा है, कपट। तो नाम के प्रति हम अपराध कर रहे हैं। ये भी नाम के बल पर पाप करना है। मैं नहीं जानता, मैं नाम ले रहा हूँ, है ना। तो नाम की महिमा नहीं जानता अजामिल, उसको नाम में कोई श्रद्धा नहीं है, और वो नाम जो है उसकी रक्षा कर रहा है। और हमारी बहुत श्रद्धा है नाम में, और हमारी रक्षा नहीं होती। अगर होती रक्षा तो क्या तुरंत दंड मिलता है। अगर जैसे आसाराम बापू को तो दंड मिल गया, अब जो जीवन भर कारावास में रहेंगे, और अब वो नहीं होगा ना पाप, जो पाप हो रहा था वो पाप बंद हो गया, नरक में नहीं जाएंगे। नरक में जाने से रक्षा हो गई। तो हमारी ये प्रार्थना रहती है, भगवान से हमारी ये प्रार्थना होती है कि हम अगर उल्टी चाल चलते हैं तो आप हमें तुरंत ही तमाचा मारो, तुरंत ही तमाचा मारो, ताकि मैं जो है सुधरा रहूं। और नहीं, तमाचा अगर नहीं पड़ता है और कोई कहता है आप अपराध कर रहे, तो मैं कहूँगा आप अपराध कर रहे हैं, आप ऐसा मुझे बोल रहे हैं, आप ही अपराध कर रहे हैं। अपनी वकालत भी करने लगते हैं। और जब तमाचा लगेगा तो दिमाग सही रहेगा। तो नाम प्रभु अगर तमाचा मार दें, अगर अपराध होता है तमाचा मार दें, तो उनकी बहुत कृपा है, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ जी। जो 6 अपराध है, वैष्णव अपराध है, उसमें सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? जो क्या? वैष्णव के प्रति जो 6 अपराध है, हाँ, पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा अपराध कौन? सबसे बड़ा अपराध कौन सा है? ये 6 अपराध जो है ये पतन के कारण है, गिराते हैं, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये बड़ा अपराध है और छोटा अपराध मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कोई भी अपराध जो है मतलब ऐसा नहीं है कि भाई जो है मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये 6 अपराध जो है ये क्या है? हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रोधते जायते नो हर्षम वैष्णवे पतनानि 60। तो ये पतन 6 प्रकार के पतन हैं। अब फिर भी अब देखो, जैसे मान लो आपके मन में आ रहा है, द्वेष की भावना आ रही मन में, आप दिखा रहे
अपने चेहरे से दिखा रहे हो तो वो अपराध बन गया। अब मन में आ गया है ना, तो वो अपराध नहीं हो रहा है। लेकिन आप सतर्क रहो कि मन में आ गया, अब जो है और आगे की कुछ चेष्टा में ना करूं, तो आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, मन के साथ बुद्धि से लड़ाई करनी पड़ेगी। आपकी बुद्धि जो है लड़ाई करेगी, तो मन में जो है अंतर्द्वंद्व रहेगा, हैं कि मन में आ रहा है कि ये निंदा करूं, कुछ बोलूं, है ना, तो उस समय आप चुप रहो, बोलो नहीं, है ना। अपराधों से डरना चाहिए। तो मन में अगर आ जाता है इस तरह का, तो उसमें दोष नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे मुझे आपने बताया कि जपा करते हैं, कि भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का रूप गुण लीलाओं का जो ध्यान होता है, जपा करते समय भगवान के सिर्फ नाम का ध्यान रखना चाहिए या उनकी गुण लीलाओं का ध्यान? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका। देखिए, नाम का जप करते हैं तो भगवान के नाम गुण लीलाओं का जो ध्यान नहीं आता है, तो मन अभी इतना शुद्ध नहीं है, मन इतना शुद्ध नहीं है कि नाम गुण लीलाओं का ध्यान आए, है ना। जैसे मैं आपका नाम लूँगा तो जो है मेरा आपसे संबंध बन चुका है, संपर्क हो गया, आपका कुछ व्यवहार मैंने देखा, मैं आपका नाम लूँगा तो आपके बारे में विचार करूँगा कि भाई ये इस दिन मिले थे और ऐसा इन्होंने व्यवहार किया, प्रणाम किया, है ना, सम्मान किया, तो वो जो है दिमाग में आता है विचार। लेकिन भगवान के साथ हमारा ऐसा कोई डीलिंग नहीं हुई, तो उस तरह से नहीं आएगा नाम गुण। तो इसमें जो है आपको करना क्या है, नाम की जो शब्द ध्वनि उसको कानों में सुनना है ना। जब हरे कृष्णा बोलते हैं तो हरे कृष्णा कानों से सुनना है, यही जो है मतलब एक शब्द ध्वनि इसको सुनना है। तो ये क्या है, नाम आभास है, अपराध ना हो, तो ये नामाभास है। तो नामाभास की दशा में भी जो है बड़ी शक्ति होती है। जैसे सूर्य का उदय होता है, अंधकार दूर हो जाता है ना, लेकिन सूर्य के उदय होने से पहले सूर्य का आभास होता है। सूर्य का उदय नहीं हुआ, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, है ना, तो सूर्य का आभास, सूर्य के उदय होने से पहले सूर्य का जो आभास होता है वो उससे भी अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से नाम के आभास से भी जो है पाप नष्ट हो जाते हैं। आप हरे कृष्णा इस तरह को शब्द ध्वनि सुनते हैं, और अगर अपराध नहीं हुआ तो इसमें जो है नाम का व्यक्तित्व, भगवान का व्यक्तित्व, आपको पर्सनालिटी आपके दिमाग में नहीं आ रही, लेकिन तो भी नाम की शक्ति इतनी है, नाम की शक्ति इतनी है ना। तो इससे भी जो है आप पापों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो हम नाम का आभासी हम बोलते हैं, नाम का आभासी बोलते हैं। अब आपका नाम सदगति श्रीनिवास, तो भगवान का नाम है ये, तो ये नाम का आभास है, ये नाम का आभास है। अजामिल जैसे अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो ये नाम जो इस तरह से दिए जाते हैं ये बहुत रक्षा करें, इससे बहुत रक्षा होती है। एक दूसरे से जो है हम ये नाम बोलते हैं, दीक्षा का नाम बोलते हैं, आध्यात्मिक नाम बोलते हैं, जिससे बहुत रक्षा होती है ना। ये शुद्ध नाम नहीं है। इसी प्रकार हरे कृष्णा कर रहे हैं तो आपकी संख्या की चिंता होती है कि आपकी संख्या पूरी हो, और कैसे संख्या पूरी हो, तो ये चिंता भी जो है आपकी क्या है कि शुद्ध करेगी आपको। तो लोग इसलिए जो है संख्या नहीं करना चाहते हैं। लोग कहते हैं हम संख्या से हम नाम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो दिमाग इस संख्या में रहेगा, नाम में थोड़ी रहेगा। लेकिन संख्या में अगर आप जो है आपका दिमाग रहता है, तो ये जो है आपको शुद्ध करेगा। ये चिंता भी आपकी चिंता है कि मुझे संख्या पूरी करनी, आपको भार भी है, तो भार समझ करके भी आप नाम लेते हैं तो भी ये आपको शुद्ध करेगा। और ये भार है हमारे ऊपर, है ना। अभी मेरा कितना जो हुआ है ना, अब देखिए मेरा कितना हुआ है ना, तो ये हो गया है 12 माला हो गया, 13वीं माला चल रही है, तो मैंने निकाला हुआ है, बाहर निकाला हुआ है। और जैसे ही मुझे मतलब मौका मिलेगा कि जैसे मान लो प्रसाद के लिए हम बैठे हैं और थोड़ा देर हो रही है, तो माला जप करने लगे।
तो अपना मुंह खाली है और हाथ खाली है तो तुरंत माला खिसका लिया। 5 मिनट 2 मिनट के लिए भी अगर वो टाइम मिला तो खिसका लिया माला। तो चिंता रहती है जैसे ही टाइम मिलेगा। अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी तो माला जप नहीं कर सकता, या फिर जो है नहीं बोल रहा हूँ तो मान लो किताब पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो माला जप नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही हाथ और जो है खाली हुआ और मुंह खाली हुआ है, कोई काम नहीं है, तो आप जो है माला खिसका लेते हैं। तो ये जो है मतलब आपकी चिंता है। हाँ जी माता जी बोलो। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे वैष्णव अपराध आप बता रहे हैं, तो हम लोग 3-4 माताओं को लेके मैं प्रचार करने जाता हूँ। तो एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया और कार्यक्रम रखा गया तो कुछ बैनर बनवा दिया, मुझे नहीं पता। तो उसमें उन्होंने अभी वो शुरुआत ही की, उनको जोड़ा था और उन्होंने अपना नाम भी लिख दिया। ये कार्यक्रम जब मुझे पता लगा, हालांकि जो हमारे शिक्षा गुरु हैं हमारे, तो मैंने बोला ये ठीक नहीं है, आप इसको हटा के माता जी का नाम कीजिए, प्रभु जी का नाम कीजिए, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो नहीं माने और उन्होंने मेरे से बोला ये प्रभु जी और मेरे साथ आना जाना, मुझे कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगता है। मैं तो एक बात समझा रही हूँ, वैसे अपराध हुआ ये नहीं, आपका कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, उसके बाद अब जो कुछ दिन पहले मुझे मिली, मेरे को चिपट के गले रोने लगी और बोली मुझसे अपराध हुआ, आपका मैंने अपमान किया, जैसे आप समझा रहे थे मेरे साथ, और अब मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है जिस दिन से मैंने आपका साथ छोड़ा और मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे दोबारा अपने साथ तेल लगा दीजिए। तो प्रभु जी मैं क्या करूँ, मैं सोच रही हूँ कैसे, मतलब तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर अपनी गलती मान लिया उन्होंने और अपने को सुधारने के लिए तैयार है ना, तो ठीक है वो करें, ठीक है। और एक्स्ट्रा माला और उसके लिए कर लें, कोई गलती आगे दोबारा ना हो तो उनको बोलो आप 2 माला 3 माला एक्स्ट्रा और कर लो। यही समझाया मैंने कि मेरे मन में आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप प्रचार कीजिए। वो ज़रूरी है कि आगे से आपको लग रहा है कि भाई मेरे से गलती हुई, अब आगे से ना हो, तो उनसे कहो एक्स्ट्रा आप कितना माला जप करोगी, तो उससे उसको भी संतुष्टि होगी, भाई कुछ बताया है। तो एक्स्ट्रा माला जो है वो 1 माला कर ले, 10 माला कर ले, कि कुछ करेगी तो कितना कर सकती है, अब उसके पास कितना टाइम है एक्स्ट्रा माला, तो आप उससे पूछो एक्स्ट्रा माला कितना कर सकती हो, है ना। अब तो वो कहती है सिर्फ तिलक लगाना जानती हूँ, माला मेरी छूट गई है, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है, जिससे से मतलब आपका सब छूटा भी नहीं, कोई बात नहीं, आप माला कीजिए, ध्यान लगा दीजिए और मैं आपके लिए राधा पार्षद से ज़्यादा मतलब जैसे प्रार्थना करूँगी कि आप दोबारा से ही फिर भक्ति में और ज़्यादा आगे बढ़ें। ये बात मैंने उनको समझाई। जो मतलब इस प्रकार का पश्चाताप होता है तो इसी से जो है अपना अपराध दूर होता है, ठीक है ना। तो उनको आप समझाओ कि आपको जो पश्चाताप जो हो रहा है ये हमेशा इस प्रकार की भावना बनी रहे और डर बना रहे हमेशा, है ना। हम जो है हमेशा इस भावना में रहते हैं कि भाई हमसे जो है कोई अपराध ना हो, है ना। तो हमें इस बात का डर होना चाहिए, है ना। राजा रघुगण श्रीमद् भागवत में ये बोलते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं है और विष्णु के चक्र से भी डर नहीं है और शिव के त्रिशूल से भी डर नहीं है, लेकिन किसी ब्राह्मण मतलब जो वैष्णव है ना, तो जो ब्राह्मण का शुद्ध स्तर है वो वैष्णव होता है, तो किसी जो है वैष्णव के अपराध से मैं डरता हूँ। तो वो डर जो है मतलब होना चाहिए। चाहे अर्जुन कहते हैं कि हम पाप नहीं करना चाहते हैं, हम चाहे मर जाएं। अर्जुन कहते हैं कि यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणया धात राष्ट्र रणे हनुस्तन में क्षेम तरम भवेत, तो मुझे मेरा इसमें ज़्यादा रक्षा होगी कि मैं युद्ध ना करूं और ये जो कौरव लोग हैं वो मेरी हत्या कर दें, तो उससे मेरी रक्षा हो जाएगी। तो मेरा शरीर छूट जाए चाहे, लेकिन मैं जो है पाप ना करूं। तो इतनी मतलब चेतना होनी चाहिए कि चाहे जो भी नुकसान हो जाए अपना, ये मेरे से जो है कोई वैष्णव अपराध ना हो, ठीक है ना। तो इतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि चाहे जो भी कष्ट मिले मुझे, ये वैष्णव अपराध ना हो, ना। तो इतना हमें डरना चाहिए, ये जो है हमारी चेतना में हमेशा होना चाहिए, है ना। तो ये अच्छी बात है, ये भक्ति में ये स्वस्थ जीवन कहलाता है। स्वस्थ जीवन में हमें डर रहता है, अपराधों का डर रहता है,
और जो व्यक्ति सोचता है कि नहीं हम अपराध नहीं बोलेंगे, अब वो कहते हैं हम नाम अपराध नहीं बोलेंगे कि नाम बोलने से फिर अपराध हो जाता है, इसलिए हमें बोलना नहीं चाहिए। कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, है ना, कि जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा। तो हम नाम अपराध तो बोलेंगे तो हमसे अपराध होंगे, हम नहीं बोलेंगे तो नाम अपराध नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। जो हमारे महान आचार्य हैं, वैष्णव हैं, वो अपने को मतलब कितना उन्होंने पतित माना। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं कि मोह समय पतित प्रभु ना पाई बारा, कि हे प्रभु मेरे जैसा पतित कोई नहीं है। तो अब वो ऐसा कह रहे हैं तो क्या वो पतित हो जाएंगे? तो अब कई लोग ऐसे बोलते हैं, नहीं अगर हम अपनी निंदा करेंगे तो फिर हम ऐसे ही हो जाएंगे। मैं बहुत पतित हूँ, अगर मैं ऐसा समझूंगा अपने को तो मैं फिर गिर जाऊंगा, तो मैं अपने को बड़ा मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा वैष्णव हूँ। भगवान को जो है अभिमान से नफरत है। अगर आप अपने को वैष्णव मानते हैं कि मैं बड़ा वैष्णव हूँ, है ना, तो भगवान को इस अभिमान से नफरत है। भगवान को दीनता प्रिय। अब इतने बड़े आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वो कहते हैं कि प्रभु मेरे जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा। तो भगवान चैतन्य प्रसन्न हो रहे हैं इस बात से, इस दीनता से प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। भगवान इस चैतन्य ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अपने को इतना पतित मानते हो तो ठीक है मैं भी तुमको इतना पतित मानता हूँ, ऐसा नहीं कहते। आप अपने को भक्त नहीं मानते तो भगवान आपको अपना भक्त मानते। ये में भक्त जना पार्थ मते में भक्त तमाम जना मता मत भक्ता नाम ते भक्तास्ते में भक्त तमाम मता। जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना भक्त नहीं मानता, जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं। आप अपने को भक्त मानते हो, गए भक्ति से गए, है ना। तो भगवान की नज़रों में जो है आप तभी आप भक्त माने जाएंगे जब आप अपने को बहुत मानेंगे कि हाँ मैं पतित हूँ, और डरोगे कि मेरे से अपराध ना हो, मैं, है ना। फिर ये नहीं कि मैं बहुत पतित हूँ तो ठीक है मैं अपराध करता हूँ, मैं अपराध करता हूँ। मैं कहूँगा आप अपराध क्यों कर रहे? प्रभु मैं तो पतित हूँ, मैं तो पतित हूँ। तो ये नहीं है कि इस तरह से आप जो है अपराध करोगे तो मैं तो पतित हूँ, है ना, तुम पतित नहीं हो। किसी भक्त ने ऐसे ही कहा है कि मैं जो है पतित हूँ, प्रभुपाद में तो प्रभुपाद के तुम पतित नहीं हो, तुम पतित नहीं हो, है ना। उसने कहा मैं सबसे ज़्यादा पतित हूँ, प्रभुपाद में सबसे ज़्यादा पतित हूँ। प्रभुपाद ने कहा तुम सबसे ज़्यादा किसी भी मामले में नहीं हो। हाँ जी माता जी बोलो। अच्छा 12:30 तो हो गया। प्रभु जी तो ये है कि हम वैष्णव भक्तों के साथ लगे, लेकिन कुछ अपराध हमसे भी हो गए, हम उनके सामने बोल देते। जब वो कहते हैं अरे कुछ नहीं रखा, इन बच्चों को पढ़ा के डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, इनको यहाँ भेजा करो, तो हम साथ में क्या बोलते, पहले प्रभु जी पढ़ने दो ही नहीं, बाद में ये भक्त बनेंगे। और वो हमें ऐसे ही बोल देते, उनका सीधा ही बोल देते। तो ये अपराध को हम कैसे उनसे क्षमा चाहें या माफ़ी चाहें? वो अपराध हमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, अब आगे और कोई प्रश्न नहीं होगा। अंतिम प्रश्न है इनका, अच्छा प्रश्न है। देखो ऐसा है कि दोनों पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष हैं भाई। समाज का दबाव है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, तो वो भी एक पक्ष है, और आपके शरीर की आवश्यकता है वो भी एक पक्ष है। आपको उसमें भी समय देना पड़ता है ना। तो ये भी नहीं हो सकता है कि दिन रात जो है कोई नाम ले और आप जो है मतलब उसको कुछ बोलो नहीं कि भाई कुछ करें, तो ये भी नहीं है। तो दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है। हम किसी को भी जो है अगर बोलते हैं कि भाई आप इसमें लाइन में आओ, तो हम ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ करके आप जो है बस नाम लो, हम ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। हम उसको ये बोलते हैं कि भाई कम से कम 1 माला जप करो, है, इसमें 1 मिनट 10 मिनट लगता है। या अगर माला नहीं आप कर सकते तो घड़ी से टाइम देख करके 10 मिनट के जप करो, तो हम इतना बोल सकते हैं। इसलिए हम नहीं बोल सकते कि, क्योंकि हर व्यक्ति जो है अपने मतलब समाज में बंधा हुआ है, और उसके शरीर की भी जो है कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उसके परिवार की भी आवश्यकताएं होती हैं, उसको परिवार भी चलाना है, पालन करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। तो वैष्णव भक्त भी जो है अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, तो उनको भी मतलब कुछ नौकरी भी उनको करना पड़ता है। तो अभी ऐसा हम नहीं कर सकते कि भाई सब कुछ छोड़ करके और भजन करो, है ना। और कोई अगर ऐसे भक्त आना भी चाहता है इस्कॉन में कि भाई मैं आना चाहता हूँ प्रभु जी, मैं अपना घर बार छोड़ के आना चाहता हूँ, तो उसको हम ऐसे नहीं लेते, हम उसको ऐसे नहीं लेते।
हैं। हम कहते हैं अब आते रहो मंदिर में और अपने काम में भी लगे रहो, आते रहो, और जब आपको लगे कि भाई आप वापस नहीं जाओगे तब आप आना। फिर ऐसे एकदम से भावुकता में कोई छोड़ करके आ जाता है और फिर उसके दिमाग में आता है कि अब मैं क्यों छोड़ दिया, तो ये चीज़ नहीं है। आपको भक्ति में जो है 1% 2% जैसे जैसे आप करते हो तो उसी तरह से आप आगे बढ़ो कि पीछे ना जाओ। आप एक एक कदम जो है आगे बढ़ो और पीछे ना जाओ, नहीं तो दौड़ करके आप घुस गए और फिर जो है वहाँ पर जो है मतलब वो हो गया, अब सोच रहे कि मैं क्यों आ गया यहाँ, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी को भी जो है आप ऐसे ना कहो, हाँ उसको कह सकते हो, लेकिन साथ साथ जोर दो, इस बात में जोर दो कि ये ज़रूर करो। अगर आपने जोर नहीं दिया पहले इनको पढ़ने तो फिर भक्त वो नहीं, क्योंकि 5 साल की अवस्था से कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवत आने, कुमार का मतलब 5 साल की अवस्था से ही जो है बच्चे को सिखाना चाहिए। तो कोई कोई बच्चे 5 साल की अवस्था से ही माला जप करते हैं, ठीक है, तो माला जप करते हैं तो उनको 5 साल से ही दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और तथापि अध्रुवम, और फिर भी अध्रुव है, मतलब निश्चित नहीं है कि कब छूट जाए। बचपन में ही शरीर छूट जाएगा फिर क्या होगा, ठीक है ना, बचपन में ही शरीर छूट जाएगा फिर क्या होगा, है ना। देखो चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब साक्षात भगवान है और वो जो है हरि नाम देने के लिए आए, लेकिन उनके मुँह से हमेशा नाम निकलता था, उनके मुँह से हमेशा नाम निकलता था। अब उन्होंने जो है वो जिन्हें वो कान में लगाया उनको लघु संज्ञा जाना, समझे, लघु संज्ञा समझ गए, लघु संज्ञा जाना था, तो उनके मुंह से नाम निकलता जा रहा, तो उन्होंने दांत से जीभ दबा ली कि नाम नहीं लेना, क्योंकि अभी अशुद्ध कर्म करने जा रहे हैं, है ना, पेशाब करना। तो एक गोपाल नाम का एक बच्चा था, उसने कहा महाप्रभु आपने अपनी जीभ को दांत से क्यों दबाया है, ऐसा क्यों किया। तो महाप्रभु बोले देखो मैं लघु संज्ञा करने जा रहा हूँ, अशुद्ध कर्म है, तो उस समय जो है मेरे मुंह से नाम निकल रहा है, जीभ रुकती नहीं है, इसलिए जीभ को मैंने रोका है, रोक लिया। तो वो बोला महाप्रभु अगर ऐसे में शरीर छूट जाए तो फिर क्या होगा। तो महाप्रभु बोले हाँ तुम मेरे गुरु हो, तो मेरे गुरु हो। तो उस बच्चे का नाम गोपाल गुरु कर दिया, आगे चल कर वो बड़ा आचार्य भी बना। लेकिन देखो भगवान जो है स्वयं ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम कोई छोटे से बच्चे से भी हम जो है सीख रहे हैं। प्रभुपाद भी जो है एक बार यज्ञ का समय हो रहा था और उनके जब अनुसार काम नहीं हो रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था, वो कुछ कह रहे थे वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा ये फल लेके आओ, तो काट करके ले आया। प्रभुपाद कहेंगे काट करके, मैंने थोड़ी बोला, फल जो है यज्ञ में जो लगते हैं वो मतलब पूरे पूरे फल होते हैं, कटे नहीं लगते। तो वो प्रभुपाद के हिसाब से काम करना चाहते थे लेकिन वो काम नहीं हो रहा था, तो प्रभुपाद जो है थोड़ा मतलब अशांत हो गए। तो एक बच्चे ने कहा प्रभुपाद चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद से बोला, प्रभुपाद जो है मतलब परेशान दिखाई दे रहे हैं। प्रभुपाद ने प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद चैंट हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने उसकी बात स्वीकार की, तो जाप करने लगे। देखो इतने बड़े आचार्य जगत गुरु हैं, प्रभुपाद ने कहा ठीक कह रहा है, और हरे कृष्ण का जाप करने लगे ना। मतलब कितना मतलब इससे मिलता है ना, कि कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी अगर बताता है ना, तो हम जो है उसका आदर करते हैं। फिर ये नहीं कि अरे इतना छोटा सा बच्चा और इतनी बड़ी बात, छोटे मुँह इतनी बड़ी बात मुझे सिखा रहा है, तू बच्चा, अकल का बच्चा, तू मुझे सिखा रहा है, ऐसा प्रभुपाद ने नहीं कहा। प्रभुपाद ने उस आदरपूर्वक उसकी बात का जो है समर्थन किया और जप करने लगे। प्रभुपाद कितना इससे जो है शिक्षा मिलती है। महाप्रभु चैतन्य उस बच्चे को अपना गुरु मान रहे हैं, तुम मेरे गुरु। अब ऐसा थोड़ी कि व्यासन पर बैठा दिया उसको, लेकिन गुरु मतलब कम से कम कोई भी बात जो है वो बता रहा है और मुझे कुछ दिशा दे रहा है, कुछ सही दिशा दे रहा है। तो गुरु कई रूपों में होते हैं, कई रूपों में गुरु होते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद। भगवत कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अब आगे का क्या कार्यक्रम है आपको बोलना?